पर एक बात, दुनिया से जुड़े रहना, दुनिया के संबंधों में बने रहना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खुद से जुड़े रहना, जो अभी हमने आपको कहा। अपने अंतर मन से जुड़े रहना। इंसान का मूल स्वभाव है सामाजिक होना। अरस्तु ने कहा ना, मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप अकेले बहुत देर तक आपको अच्छा नहीं रहेगा, कोई चाहिए, दूसरे का साथ चाहिए। इसलिए संसार को द्वैत कहते हैं, दूसरा चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक बात और जरूरी है, हम अपने एकांत को भी न खोए। इसी एकांत में हमें अनंत विचार मिलते हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। जितने भी खोज हुए हैं, वैज्ञानिक हो, विद्वान हो, जो भी नया कर पाए हैं, कुछ नया क्रिएट कर पाए हैं, कुछ क्रिएटिविटी आई है, नया सृजन कर पाए हैं, तो एकांत को तलाशा है उन्होंने। इसी एकांत में हमें अनंत विचार मिलते हैं। पर हम सभी के साथ हमेशा दूसरों के लिए नहीं जी सकते जब तक कि हम अपनी अकेले रहने की आजादी को रखने का दावा नहीं करते। आप अकेले रहने की आजादी को मत खोइए, दोनों में संतुलन बनाइए। अकेलापन पर हम बहुत सारी बातें बोल चुके हैं। अकेलापन एक प्रकार का कह सकते हैं शाप है, लेकिन एकांत वरदान है। यही तो है, बस सोच का फर्क है अकेलापन और एकांत में। तो कभी कभी हमेशा दूसरों में पूरी तरह उलझे रहना इस दुनिया का धोखा है। जब हम दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे, जब अगर हमेशा हम किसी से जुड़े रहे तो दुनिया को हम अपना सर्वश्रेष्ठ, अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसलिए जितना जरूरी है दूसरों के साथ होना, उतना जरूरी है अपनी आत्मा को, अपने अंतर मन को वक्त देना। जीवन का अर्थ खुद से संपर्क और समाज का साथ, यही मिलकर हमें आशावादी बनाते हैं, सकारात्मक भी बनाते हैं। तो दुनिया के साथ अपने अंतर मन को भी, अपने आप को भी वक्त दें। ये सब आज की सीख है, सीखते रहिए। ये सबसे आप देखिए, जीवन के किसी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि उन्हें अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता। जब आप खुद को वक्त देंगे, एकांत रहेंगे, तभी तो खुद को जान पाएंगे, खुद का खुद से परिचय ले पाएंगे। लोहे के चुंबक के टुकड़े अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुणों को हटा दे तो एक पंख भी वो लोहा का टुकड़ा नहीं उठा पाएगा। इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं, एक आत्मविश्वास, आस्था, सकारात्मकता से भरे हुए हैं, वे सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। तो और इसी तरह के लोग जो होते हैं ना, दुनिया में सफल होते हैं। इसी तरह का लोग बनिए। और दूसरे तरह का लोग कैसा होता है, हमेशा शंका से भरे होते हैं। अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह होता है, जो बोएंगे सो काटेंगे। जो शंकालु है ना, अरे वो हमको मदद करेगा, उसको तो हम बुलाए थे, समय पर आएगा, वो तो बोला था हम तुमको ये मदद कर देंगे। शंका से भरा हुआ व्यक्ति पहले कुछ कर रहा है, उस पर शंका कि हम सही कर रहे हैं। अगर कोई पूजा पाठ ही कर रहा है ना, भक्त को ही लीजिए, शंकालु भक्त को सबसे पहले दिया बुझ गया, पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाएगा। माला हाथ से छूट गया जप करते समय, पता नहीं क्या अनिष्ट हो जाएगा। तो अपने जप पर अविश्वास, शंका, फिर अपने गुरु पर अविश्वास, फिर ईश्वर पर विश्वास, अपने पड़ोसी पर अविश्वास, अपने रिश्तेदारों पर अविश्वास, और एक समय आता है जब खुद पर अविश्वास होता है और उसका व्यक्तित्व बिखर जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा है, व्यक्तित्व परिष्कार, व्यक्तित्व विकास की कक्षा है, व्यक्तित्व निर्माण की कक्षा है। पहला सूत्र आप दिमाग में रखिए, खुद पर विश्वास करिए, खुद पर विश्वास कीजिए, शंका मत कीजिए कि हमारे अंदर क्या है। वो चुंबकत्व को हटा देंगे तो लोहा कुछ नहीं कर पाएगा। आप अपने अंदर के चुंबकत्व को जगाइए, यही तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, यही तो व्यक्तित्व का परिष्कार है। तो आत्मविश्वास, आस्था और सकारात्मकता अपने अंदर लाइए कि हम सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं, और शंका को हटाइए। जैसा हमने कहा, अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी की तरह है, जो बोएंगे सो काटेंगे। अगर आप कांटे बोएंगे तो क्या हमें अंगूर मिल सकता है? नहीं मिलेगा। इसी वजह से यह अनिवार्य है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण करें, इसमें शांति, सद्भावना, सकारात्मकता के बीज बोएं। इसी तरह से इच्छित परिस्थितियां तब आपको मिलेगी। पहले मन स्थिति सही होगी तभी तो परिस्थिति सही होगी। हमेशा एक मंत्र जपते रहिए सकारात्मक रहने के लिए और स्वाभिमान से जीने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। क्या पाठशाला ही इंसान का सच्चा गुरु है। नकारात्मक और अहंकार का नाम है अज्ञान। इसे धर दबोचिए, पकड़ कर पीटिए और आप उसे अपने जीवन से भगाइए। अहंकार को हटाइए, नेगेटिविटी को हटाइए। यही है पावर ऑफ पॉजिटिविटी। अहंकार को, ईगो को और नकारात्मकता को, नेगेटिविटी को
धर दबोचिए, पीटिए और जीवन से भगाइए। अगर आप इस तरह की पाठशाला में आते हैं तो आप आसानी से भगा पाएंगे। और सफल होने के लिए, सकारात्मक रहने के लिए ज्ञान लीजिए। पाठशाला ही इंसान का सच्चा साथी है, कह सकते हैं। इस बात को आप आज के विद्यार्थी जीवन में इस मानसिकता के साथ जीना सीखिए। और एक बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, सकारात्मक रहने के लिए, खुश रहने के लिए अपने स्व को, अपने आप को पूरी तरह जानना होगा और उसे अपनी जिंदगी का क्रियाशील केंद्र बनाने के लिए आपको अपना सारा ध्यान उन चीजों से हटाना होगा जो आप नहीं हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद को नापसंद करते हैं। हालांकि खुद को हमेशा पसंद भी नहीं किया जा सकता, फिर भी जैसे है वैसा होना पसंद नापसंद से आगे की बात है। हम जैसे हैं वैसे हैं, जैसे हैं वैसा बने रहने के लिए भी तो खुद को जानना जरूरी है कि आप आखिर है कौन। खुद को वक्त दीजिए और खुद को जानिए। हजारों सालों से ध्यान क्या है? खुद को जानने का जरिया ध्यान। खुद को जानना ही ध्यान कहलाता है। इससे आप अपने जीवन के सच्चे आध्यात्मिक स्रोत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अपना लक्ष्य बनाने और आदतों इच्छाओं से लड़ने की आवश्यकता फिर रही नहीं जाती। जिंदगी के सारे निर्णय, सारे डिसीजन आप चेतन होकर आंतरिक शांति और संतोष से ले पाते हैं अगर आप ध्यान करते हैं, खुद के साथ जुड़ते हैं, खुद को जानते हैं। विचार ध्यान का ही एक हिस्सा है। हमें उनसे छुटकारा पाने या दूर करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनेंगे कि अरे गंदे विचार है, छुटकारा कैसे पाए, दूर कैसे जाए, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर मंत्रों के माध्यम से, जैसे हम अभी ध्यान करेंगे तो कहेंगे गायत्री मंत्र मन ही मन जपिए। अगर मंत्रों के माध्यम से ध्यान का सहारा लेते हैं, मंत्र दिमाग का वो साधन है या कह सकते हैं वो वाहन है, वो गाड़ी है जिसके सहारे आप विचारों, रायों, तस्वीरों के परे जा सकते हैं। जो चित्र आपके सामने उमड़ता घुमड़ता रहता है उस तस्वीर से के परे जा सकते हैं। और साथ में नाद योग करते हैं, संगीत की स्वर लहरी के साथ अगर आप बहते हैं, जीते हैं, उसके साथ अपने को कनेक्ट करते हैं तो एकाग्र करने में संगीत की स्वर लहरी भी बहुत सहायक होती है कंसंट्रेशन के लिए। तो मन को शांत करने, मन को खाली करने का अर्थ है हम अपने मन में उठने वाले विचारों के सूक्ष्म और सूक्ष्मतम पहलुओं का अनुभव तब तक करते हैं जब तक हम विचारों के सबसे अच्छे रूप का अनुभव नहीं करते, तब तक वो जुड़ा रहता है। तो फिर वह विचार विलीन हो जाता है और आप विचार शून्य हो जाते हैं, यानी आप पूरी तरह से जाग जाते हैं। जागरण हो जाता है, जागृति आ जाती है। यही है शांत मन, खाली मन, जो हमारा सच्चा स्व है, जो हमारा सच्चा परिचय है, सच्चा स्व, हमारी मूल चेतना, वो आपको पता चल जाएगा। फिर ऊर्जा का जागरण होगा, एनर्जी आएगी, आप अपने आपको ऊर्जावान, बलवान, शक्तिशाली महसूस करेंगे। फिर ऊर्जा का, जैसा हमने कहा, जागरण होगा और साथ ही साथ खुशी का जागरण होगा, सकारात्मकता का जागरण होगा और आप खुद से जुड़ते चले जाएंगे। तब ये सारी बातें घटित होंगी, नहीं तो सिर्फ संभावना रह जाएगी कि आप कर सकते थे, नहीं कर पाए, पॉसिबिलिटी थी लेकिन आपने अवसर गंवा दिया। तो आज से, अभी से इस पावर ऑफ पॉजिटिविटी को स्वीकार करिए, चैलेंज को स्वीकार कीजिए। तो अच्छी सेहत के लिए मन में अपनी बेहतर छवि बनाइए। खुद की छवि, सेल्फ इमेज क्या है? मतलब हम खुद को कैसा देखते हैं, बुद्धिमान, प्रतिभावान, सुंदर, स्वार्थी या दयालु? आप प्रतिदिन पूछिए ना कि हम खुद को कैसा देखते हैं। बुद्धिमान समझते हैं, प्रतिभावान समझते हैं, सुंदर समझते हैं, स्वार्थी समझते हैं, दयालु समझते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने आप, अरे हमसे कुछ नहीं होगा। यही साथ मिलकर हमारी ताकत बन सकती है या हमारी कमजोरी बन सकती है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं और महसूस करते हैं वही हमारा सेल्फ इमेज है। कल हम आपसे पूछेंगे कि सेल्फ इमेज क्या है, तो आपको बताना होगा कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं। यही सेल्फ इमेज है। आईने में हम खुद को कैसे देखते हैं, हम अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। वही अगर इमेज नेगेटिव है तो हम सिर्फ अपनी कमियों और कमजोरियों पर ही ध्यान देते हैं। सेल्फ इमेज अच्छा होना इसलिए जरूरी है कि हम जैसा खुद के बारे में सोचते हैं वैसा ही महसूस करने लगते हैं और दूसरों से वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। सेल्फ इमेज को सही करने के लिए सेल्फ टॉक जरूरी है। इसलिए सेल्फ इमेज अस्थायी नहीं होता, हम इसे बदल सकते हैं सेल्फ टॉक करके। इसलिए सकारात्मक चीज़ों की लिस्ट बनाइए। दूसरों से तुलना करने से वो सही ज्ञान नहीं हो पाता अपने बारे में। ज्ञान हमें
सच के निकट कब ले जाता है? जब हम अपने अंदर के सकारात्मक और चलिए नकारात्मक चीजों की लिस्ट बनाते हैं। इतनी बातें हमें प्रतिदिन के चैलेंज को पॉजिटिव रखता है। आज बहुत सारी बातें बताया, आपको बहुत सारा टिप्स आज दिया गया, इसको आप अपने जीवन में लाइए तो मजा आ जाएगा।